नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस चैनल में यूजीसी, नेट, जीआरएस, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इस टाइम कर रहे हैं हिंदी यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा आज क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या होती है वो आज हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया की परिभाषा अगर हम करें तो जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, सीता क्या कर रही है? सीता नाच रही है। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? नाच। बच्चा दूध पी रहा है। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या है? पी रहा है वो। सुरेश कॉलेज जा रहा है, जा, ये क्या है? क्रिया है। शिवजी बहुत वीर हैं। ठीक है, ये क्रिया है। अब इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। ठीक है, इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द क्या हैं? क्रियाएं हैं। नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः वे सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। जो सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं उनमें से एक भेद है। और व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। व्याकरण में क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अब धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु कहलाता है। फ्रेंड, जो क्रिया का सबसे सूक्ष्म रूप होता है ना, मूल रूप, वो धातु कहलाता है। जैसे अब धातु क्या है इसको हम अच्छे से जानते हैं। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। ठीक है, क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। जैसे आना, जाना, पाना, खाना, खेलना, कूदना आदि। साधारणतः रूपों के अंत का ना निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं, सूक्ष्म रूप। ठीक है, मूल रूप, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे अब इनके साथ आना, जाना, पाना, खाना, खेलना, कूदना क्रियाओं में आ, जा, पा, खो, खेल, कूद आदि क्या हैं? धातुएं हैं। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। शब्दकोश में जो क्रिया का रूप मिलता है उसमें धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो आदि। इन्हीं धातुओं से लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम धातु की बात करें तो धातु 2 होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, धातु कितने होते हैं? मूल धातु और यौगिक धातु। क्रिया की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम की करने या होने का बोध करवाते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। क्रिया के उदाहरण: राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे गाता, पढ़ता, नाचती, चलता, दौड़ता, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और अगर हम इनसे ता हटा दें तो वो मूल धातु बन जाती है। जैसे गा, पढ़, नाच, चल, दौड़। ठीक है, क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हुआ है या फिर भविष्यकाल में होगा। ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? क्रिया बताती है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम कर रहे हैं कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं दोस्तों। कौन से? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म ना पता चले, और सकर्मक जिससे हमें प्रॉपर कर्म का पता चले। अब क्रिया के कितने भेद हैं? सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक में इसके दो आते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक के अंतर्गत जिसमें एक ही कर्म हो रहा है उसके बारे में पता चल रहा है। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो रहे हैं उनके बारे में हमें पता चल रहा है। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम पढ़ता है। ठीक है। क्या मतलब है? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, करने वाले के ऊपर ही उसका फल पड़ता है। जैसे शाम पड़ता है, अगर शाम पड़ेगा तो फल उसी को ही मिलेगा। ठीक है। तो ये कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया हो गई। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे शाम पड़ता है। अब शाम पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है तो उसका फल उसी के ऊपर पड़ेगा। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को ही मिलता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद या उदाहरण, अकर्मक क्रिया के उदाहरण। राजेश दौड़ता है, राजेश दौड़ेगा, उसका असर उसी के ऊपर होएगा। सांप रेंगता है, वो खुद से ही कर रहा है, उसी के ऊपर जा रहा है कि हाँ वो रेंगेगा तो वो आगे बढ़ेगा। पूजा हंसती है, पूजा हंस रही है, उससे खुशी मिल रही है। मेघनाथ चिल्लाता है, वो चिल्ला रहा है तो उसी को इसका असर होएगा। रावण लजाता है, रावण लजा रहा है तो उसको लजा आ रही है। राम बचाता है, राम बचा रहा है, इसका फल भी उसी को ही मिलेगा। ये सारे दौड़ता, रेंगता, हंसता, चिल्लाता, लजाता और बजाता, ये सब उनके जो हमारे कर्ता हैं उनके ऊपर इनका असर हो रहा है। सकर्मक क्रिया अब क्या होती है? सेकेंड पॉइंट, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। ठीक है। जैसे विकास पानी पीता है। ठीक है। विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। वो क्यों पी रहा है? पानी को पी रहा है, इसलिए इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। रमेश फल खाता है, खाता है, क्या खाता है? फल, उसके ऊपर आ रहा है। सुदर्शन गाड़ी चलाता है, सुदर्शन चला रहा है क्या? गाड़ी। ठीक है। मैं बाइक चलाता हूँ, मैं क्या चला रहा हूँ? बाइक। रमा सब्जी बनाती है, रमा बना रही है क्या? सब्जी। सुरेश सामान लाता है, सुरेश लाता है क्या? सामान। तो इनका असर कर्म के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये उदाहरण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक के अंतर्गत आते हैं एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ये जो अभी हम कर चुके हैं। अब है जो नेक्स्ट हैं बाकी आते हैं जो क्रिया के भेद, वो कौन से हैं? सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। अब हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है। सकर्मक क्रिया के भेद। अब हम करें सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, इसमें चलाता है क्रिया का, गाड़ी कर्म एक ही है, ये एक कर्मक क्रिया है, वो एक कर्म कर रहे हैं। द्विकर्मक, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए। ठीक है। श्याम ने राधा को रुपए दिए। ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के दो कर्म हैं, राधा एवं रुपए। ठीक है। अतः ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर अब क्रिया के कौन से भेद हैं?
वही जो हमने चार्ट में पीछे किए हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है, जैसे बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, किसी को प्रेरणा देकर काम करवाना, तो वो काम हो गए प्रेरणार्थक क्रिया। अब नाम धातु क्रिया, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वे नाम धातु होती है। जैसे अपनाना, गरमाना, ये सब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि की जगह पर हो रही है। अब तीसरा है संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे खा लिया, चल लिया, पी लिया आदि। जैसे खा लिया, चल लिया, पी लिया आदि, तो ये सारे क्या हो गए? संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, जो संयुक्त हो रही हैं। ऐसी क्रियाएं जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती हैं। खा लिया, चल दिया, पी लिया। ठीक है। अब कृदंत क्रियाएं, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बना दिया जाता है तो वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे दौड़, दौड़ना, भागता, साथ में प्रत्यय लगा दिया उसके पीछे, तो इसलिए वो कृदंत हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी किया है क्रिया, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।